Hello, students. Welcome to the math session. Today, we are going to start a new lecture, logarithm. लॉगरिदम में हमें पढ़ना क्या है और लॉगरिदम की हमें क्यों जरूरत पड़ गई, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शंस में क्या आता है कि ये हमें बेसिकली लॉगरिदम्स जो हमने लिखा हुआ है, ये हमने जो लॉगरिदम लिखा हुआ है इस नाम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। log means rule and rhythm. Arithmetics. बेसिकली ये हमें एक रूल प्रोवाइड करता है लॉगरिथम, जिसमें हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब जैसे सपोज कि जैसे हमने देखा कि 512 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो ये हमारा 3, अगर क्यूब रूट निकाले तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो 8 निकलता है, क्योंकि 8 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू 512। ऐसे ही सेम अगर हम देखें, जैसे 121 है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं दैट इज इक्वल टू 11। 1331 को भी अगर हम चाहें तो इसको अगर हमने वो निकालना है इसका क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट निकालें दिस इज इक्वल टू 11। एंड 64 का अगर हमने 6 रूट फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे ही सेम 729 का अगर हमने क्यूब रूट फाइंड करना है दिस इज आल्सो इक्वल टू 9। एंड 16 का अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दिस इज इक्वल टू 4। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, जैसे 2 की अगर हमने अगर 2 का अगर हमने निकालना है, 2 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें दिस इज इक्वल टू 1.414। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे ये बड़ा वाला नंबर आ गए हमारे पास, जैसे 2 की पावर हमने कर दी 1/99। अब 99 1/99 को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जब हमने ऐसी प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो गई, मैथ्स में आना स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद हमारा ये एक रूल बना है जिसको हमने नाम दे दिया लॉगरिथम का। तो अब ये हम बताएंगे, इनको भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि 2 की पावर 1/99 कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या 3 की पावर 31/38 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है ये मैथमेटिकल टूल्स यूज करके, लॉगरिथम्स को यूज करके हम आगे इसकी जो है वो हम करते जाएंगे। अब डेफिनेशंस बेसिकली क्या होती है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जो है हमने ले लेना है, उसको हम टू वेज में जो है, कोई भी हम अगर हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, रियल नंबर्स, उसको टू वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड सेकेंड इज लॉगरिथमिक फॉर्म में। कि दो तरीके से हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर्स को, पॉजिटिव रियल्स को। मीन्स कि हमने नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं, पॉजिटिव नंबर्स लेके जो है हमने इसको फॉर्म सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशंस में, वो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशंस में। अब बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कि अब मैं एक नंबर ले लेता हूँ डैट इज 25। ये हमने ले लिया 25, एक नंबर ले लिया एंड इक्वल टू 25 हमने ले लिया। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एंड सेकेंड इज log ऑफ 25। log ऑफ 25, इसका बेस हमने क्या रख लिया, 5 रख लिया। log ऑफ बेस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये 25 है। अगर मैं इसको भी सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो है ये n हो गया, ये हमारा पावर हो गई, इसको हम पावर भी बोल सकते हैं इस 2 को।
एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, और इसी 2 को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तीनों इसी के नाम है, चाहे हम पावर बोल लें, चाहे हम एक्सपोनेंट बोल लें, चाहे हम इसको इंडेक्स बोल लें। अब ये जो 5 है, ये 5 जो है ये हमारा क्या है, ये 5 जो है ये हमारा बेस है, इसको हम बेस बोलेंगे। अब लॉगरिथमिक में अगर हम देखें, ये 25 जो है ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। ये 5 जो है ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ 25 ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, जिसको हम पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहे हैं, कैपिटल एन के साथ डोनेट कर रहे हैं। अब 5 जो है ये हमारा बेस है, और 2 जो है, जो हमारी जो पावर्स जो बन रही है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, लॉग ऑफ बेस 5 और 25 का अगर हमने लॉग निकालना है, दिस इज इक्वल टू 2, मतलब 2 के इक्वल बन जाता है ये। अब ये 2 जो थी ये हमारी क्या है, इसको हमने बोल दिया, पावर का नाम दे दिया इसको, या तो हम इसको पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, तीनों इसी के नाम है। तो ये बेसिकली हमारी एक डेफिनेशन हो सकती है। एक सिमिलर एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। सिमिलर एग्जांपल्स लेने में, जैसे सपोज कि n इज इक्वल टू 16 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे 16 आया हुआ है, ये 16 है। 16 को हम कैसे करके लिख सकते हैं, 4 की पावर 2। 16 हो गया, 16 इज इक्वल टू 4 की पावर 2, 4 जो 16। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा क्या बन रहा है, n बन रहा है। ये हमारी हो गई पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। 4 क्या हो गया हमारा, 4 हो गया हमारा बेस। एंड अगर इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, ये log of 16 बेस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये 16 जो है ये आपका नेचुरल नंबर, एंड 4 क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और 2 जो है ये आपकी क्या बन रही है, ये आपकी पावर बन रही है। इसको हमने क्या बोल दिया, पावर बोल दिया। ये हमारी क्या बन गई, पावर बन गई। उसके बाद अदर वर्ड्स में अगर हम देखें कि हम इसको कैसे करके बोल सकते हैं, कि ये जो log a है, log ऑफ बेस a n, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है x का, x में, बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट n। कि अगर हम a की पावर को क्या रेज करें कि वो हमारी n के इक्वल आ जाए। तो ये है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। एंड पूरे लॉगरिथम में हमने, चाहे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम, अगर हमें इस चीज़ का, उस फॉर्मूले का पता है, तो हम कोई भी प्रॉब्लम जो है इजीली जो है लॉगरिथम्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करके और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैसे करके जो है लॉगरिथम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कि log ऑफ 2 है, log ऑफ जो इसका बेस है वो √2 है, और n जो है आपका 2 है। तो वही सेम फार्मूला बनाना क्या है, हमने फार्मूला क्या था, n इज इक्वल टू ए की पावर x, कि a की पावर को हम, जो बेस है उसकी पावर्स को हम क्या रेज करें कि वो हमारा n के इक्वल आ जाए। इसी फार्मूला के, क्योंकि ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है ये वाला, और ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बनाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, इसको मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, n को मान लेना है, n क्या है आपका 2 है। उसके बाद a क्या है, a है आपका बेस 2, और इसकी पावर क्या है x। इसका मतलब हमने x को निकालना है, x की हम क्या पावर रेज करें, दिस इज इक्वल टू 2 आ जाए, कि x की वैल्यू हमारी क्या निकले। सिंपल, अगर हम इसको ऐसे करके करते हैं कि अगर मैं 2 को √2 कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज इक्वल टू √2 की पावर x। अब दोनों सेम हो गए, ये √2 आ गया, यहाँ पे भी √2 आ गया। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब log अंडर 2, इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है log ऑफ 7, बेस 7 है, 343 है। इसमें भी सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। n इज इक्वल टू a की पावर x, इसको भी लेट कर लो। अब इसमें जो n जो है वो आपका क्या है, वो आपका है 343। यहाँ पे आ गया 343। बेस क्या है आपका, 7 है। 7 की क्या पावर्स को रेज करेंगे कि ये हमारा 343 आ जाए, सिंपल। अब ये 7 है, 7 का अगर हम क्यूब करते हैं, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो ये हमारा जो है 343 जो है बन जाता है। ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू 7 की पावर x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसका जो लॉग जो हमारा निकल रहा है वो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो है log ऑफ 2, बेस 2 है इसका, और ये यहाँ पे भी अंडर 2 है। इसमें हमने कैसे करके लेना है, इसमें अगेन हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू a की पावर x। अब इसमें भी हम वैसे ही लिखेंगे, लेट अंडर 2, ये हमारा n हो गया। बेस क्या है हमारा, 2 है। 2 की पावर क्या आ गई यहाँ पे, x। कि हम वही कि a की पावर को क्या, बेस की पावर्स को हम क्या अरेंज करें कि वो हमारा अंडर 2 आ जाए। सिंपल है, क्या किया हमने, इसको 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 2 बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है हमारा अंडर 2 है, ये आ गया हमारा अंडर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब अंडर 2 जो होता है वो हमारा किसकी इक्वल होता है, 2 की पावर 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब इसका जो आंसर निकल रहा है वो हमारा 1/2 निकल रहा है। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हमारा बेस जो है वो क्या बना हुआ है, बेस हमारा बना हुआ है log ऑफ 3, 9/3। इसमें भी सिंपल हमने क्या लेना है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, n इज इक्वल टू a की पावर x। भैया सेम फॉर्मूला दोबारा से इसको कर लेते हैं कि 9/3 जो है ये हमारा किसके इक्वल आया हुआ है, बेस क्या है 3, इसकी पावर को हमने रेज कर लिया, x आ गया। अब ये जो हमारा 9/3 है इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x। दिस इम्प्लाइज, अब जब बेस सेम हो उनकी पावर्स, जब बेस सेम होता है उनकी पावर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है 2 है और दूसरा क्या है 1/2 है। तो अगेन दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इज 5/2 is equal to 3 की पावर x। This implies x is equal to 5/2। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू निकल रही है वो हमारी क्या निकल गई, 5/2। नेक्स्ट लेते हैं log ऑफ 3, 81। अब 81 को लेना है हमने। अब यहाँ पे भी n इज इक्वल टू ax, जैसे हम लिखते आ रहे हैं, n इज इक्वल टू a की पावर x। अब यहाँ पे क्या है हमारा, n क्या है 81 है, बेस हमारा क्या है 3 है। 3 की पावर्स को क्या रेंज करेंगे वो हमारा 81 बन जाए। 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, मीन्स 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4।
ये हमारा, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट लेते हैं log ऑफ 5 1/√5। सेम फॉर्मूला, n क्या है यहाँ पे, n आ गया हमारा, n आ गया हमारा 1, इसको रेज कर लेते हैं, n आ गया हमारा 1/√5 और a क्या है हमारा 5 की पावर x। दिस इम्प्लाइज 5 की पावर -1/2 and this is equal to 5 की पावर x. This implies x is equal to -1/2। ये हमारा आ गया ऐसे करके। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में है हमारा जो n जो बना हुआ है वो हमारा क्या है, ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 और बेस क्या है इसका 3 की पावर x। जो डेफिनेशन है लॉगरिथम की, भाई हमने डेफिनेशन लगाई यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट है तो क्या बन जाएगा ये 3 की पावर 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 की पावर x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब इसका भी रिजल्ट जो है ये हमारा आ गया 1/3 के इक्वल। नेक्स्ट देते हैं, अब log ऑफ 2 sin 45 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारा किसके इक्वल आता है, कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है। log ऑफ 2 sin 45 जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/√2 के इक्वल। sin 45 की जगह जहाँ पे हम लिख लेंगे 1/√2। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, n क्या हो गया, n हो गया 1/√2 और a क्या हो गया 2 की पावर x। ये हो गया हमारा 2 की पावर -1/2 और यहाँ पे आ गया हमारा 2 की पावर x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू बन रही है वो हमारी क्या बन रही है, -1/2। नेक्स्ट लेते हैं, log ऑफ 1/2, बेस इसमें 1/2 है और n क्या है 16 है, तो 16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। दिस इम्प्लाइज 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर -x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4। इसका मतलब ये हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है वो हमारा क्या निकल रहा है, -4। नेक्स्ट जो है ये हमारा log ऑफ बेस क्या है, यहाँ पे हमारा n जो है, n जो है हमारा 16 है और बेस क्या है, ये जो है हमारा 8 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका वही सेम, वही फॉर्मूला लगाना है, n इज इक्वल टू a की पावर x। n इज इक्वल टू a की पावर x। दिस इम्प्लाइज n क्या है हमारा, n 16, 8 की पावर x। अब 16 को अगर हम 2 में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 और यहाँ पे लिखेंगे
2 की पावर 3x, क्योंकि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 की पावर 3x। इसका मतलब क्या हो गया, x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब इसका आंसर जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, 4/3।